अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहज़ाद और आज की इस वीडियो में हम आइटल एनर्जी की जो लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है या कोई भी ऐसी लिथियम बैटरी है जो कि डेड हो जाती है, उसके बारे में बात करेंगे कि वो डेड क्यों होती है और अगर वो डेड हो जाए तो आपने इसको किस तरह से रिकवर करना होता है और उसके क्या स्टेप्स होते हैं। तो ये मेरे पास आइटल एनर्जी की 25/6 वोल्ट और 100 एम्पेयर की लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है। आइटल की बैटरीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेड होती हैं, तो हर बैटरी जो है अपना बिहेवियर से डेड होती है। कोई कितने वोल्टेज पे जाके कट ऑफ हो जाती है, कोई कितने वोल्टेज पे जाके कट ऑफ हो जाती है। तो इसका जो कट ऑफ है वो 23 वोल्ट होता है और जब ये 23 से नीचे चली जाए तो ये जो है ना डेड हो जाती है। डेड का मतलब है कि ये करंट बाहर नहीं निकालती। तो मैं आपके सामने इस बैटरी को ऑन करता हूँ, ये देखिएगा, ये मैंने इसको ऑन किया तो इसकी लाइटें जो है वो चलना शुरू होगी और चलने के बाद रेड लाइट आ गई, अलार्म पे चली गई है। अब अलार्म पे चलेगी, इसका मतलब इसने करंट बाहर जो है वो नहीं निकालना, ये स्लीप मोड में चली गया। अब इसको ऑन करने के लिए इसको बाइट से आपने चार्ज देना है, यानी कि बाइट से आपने इसको करंट देना है, तभी ये बैटरी आपकी ये चार्ज होगी प्रॉपर तरीके से। तो हम लोग इसके पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं, फिर इसकी स्पेसिफिकेशन देखेंगे, फिर देखेंगे आपने इसकी सेटिंग क्या रखनी होती है और ये डेड क्यों होती है, आप किस तरह से बचा सकते हैं और डेड होने का नुकसान क्या है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जो है ना डिस्कवर करेंगे। तो देखें, वो बैटरी जो है वो रेड लाइट दे के बंद हो गई, अब वो दोबारा जो है वो उसी स्टेट में आ रही है। तो अब इसको हम लोग बंद कर लेते हैं। बंद करके तो अब मैं आपको इसके जो वोल्टेज है वो पहले चेक करवा देता हूँ कि इसकी बंद स्टेट में इसके वोल्टेज जो है वो कितनी है। तो ये वायर जो है यहाँ पे मैंने ओपन रखी हुई है, ये मैं नेगेटिव वायर जो है वो नेगेटिव में लगा रहा हूँ और पॉजिटिव वायर जो है वो मैंने पॉजिटिव वायर में लगा दी। ये दो वायर जो है वो मैंने लगा दी हैं और वोल्टेज चेक कर लें, 16 वोल्ट आ रहे हैं डीसी के। ये देखें आप, ये 16 वोल्ट आ रही है, शायद रोशनी की वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा है। ये देखें 16 वोल्ट आ रहे हैं और अब हम इसको ऑन करते हैं बैटरी को। ये बैटरी को मैंने ऑन कर दिया तो अब इसने अचानक से 24 वोल्ट निकाले हैं। अब ये फिर लॉक लगा लेगी 24 के बाद। किसी बैटरी में ये वोल्टेज ज़ीरो पे भी चले जाते हैं, किसी में कम हो जाते हैं, तो डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। आइटल की बैटरी में ये अभी 16 वोल्ट पे थी, तो अब ये थोड़ी सी ऊपर चली गई है, यानी कि बिल्कुल ही खाली हो गई है। तो कुछ इस तरह से इसका बिहेवियर है। अब ये इन्वर्टर इसको चार्ज नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि इन्वर्टर की भी एक वोल्टेज रेंज होती है जिस रेंज पे जाके उसने इसको पिक करना होता है। तो बाकी इसकी स्पेसिफिकेशन देख लें, यहाँ पे देखिए ये बैटरी जो है वो उसके प्रोडक्ट नेम, इसके वोल्टेज रेंज लिखी है 20 वोल्ट से 29.2 वोल्ट तक जो बैटरी है ये चार्ज डिस्चार्ज हो सकती है, लेकिन ये जो है ये तकरीबन की 22 पे जाके कट ऑफ हो जाती है। तो अच्छा, दूसरा ये बैटरी डेड इसलिए होती है कि आपके इन्वर्टर की जो सेटिंग है आपने सही नहीं रखी होती है। आपने इसका प्रॉपर लिथियम का बीएमएस लगवाना होता है। बीएमएस आपका जो है हर इन्वर्टर हर बैटरी के साथ जो है वो डिफरेंट तरीके से होता है। यहाँ पे आपकी बीएमएस की केबल्स लगेंगी और बीएमएस का फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो बैटरी है वो प्रॉपर तरीके से चार्ज होती है और प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज होती है। तो इस तरह से करके आपने इसकी जो है प्रॉपर सेटिंग करनी होती है ताकि आपका जो बैटरी है वो डेड ना हो और बैटरी आपकी बेहतरीन चले। अगर आपकी बैटरी डेड होती है तो इससे आपकी बैटरी के लाइफ साइकिल पे भी बहुत ज़्यादा इसका असर होता है, क्योंकि इसका डीओडी 80% होता है। तो इसके अंदर जो सेल्स लगे होते हैं, लिथियम के सेल्स जो हैं, उनको नहीं पता कि उन्होंने किस वोल्टेज में जाके कट ऑफ करवाना है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक बीएमएस होता है, वो बीएमएस सेल्स के ऊपर लगता है। जैसे कि डिफरेंट ब्रांड के बीएमएस होते हैं, जेके का बीएमएस, ये वो वगैरह। तो वो बीएमएस लगेगा, उसके बाद इसकी प्रॉपर सेटिंग होती है, उसके बाद फिर इसको इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट करवाया जाता है। अब इसके साथ जो इन्वर्टर था वो थोड़ा सा ओल्ड मॉडल का सोलर मैक्स का इन्वर्टर था। तो उस इन्वर्टर में जो रेंज है वो वोल्टेज की वो जो बीएमएस है वो सेट नहीं था और वोल्टेज रेंज भी इसकी जो है वो सही नहीं थी, जिस वजह से ये बैटरी जो है वो डेड हो गई है। अब इसको हम चार्ज करेंगे। अब इसको चार्ज करने का तरीका ये है कि अब इसको आपने बल्क चार्जिंग वोल्टेज देने हैं। बल्क चार्जिंग का मतलब आपने इसको 25 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट देने हैं। अब आप इसके साथ कोई चार्जर लगा लें या इसके साथ एक और बैटरी लगा लें या इसके साथ कोई और चीज़ें लगाएं, यानी कि इसको आपने किसी तरीके से चार्ज करना है। अब ये बैटरी सर्विस सेंटर में भी जाती है और इसके अलावा कुछ लोग इसको घर पे भी चार्ज कर लेते हैं। ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि आप इसके साथ अगर आपके पास लेड एसिड बैटरी है तो 2 लेड एसिड बैटरी को सीरीज़ में लगा के इसके साथ लगाएं तो ये बैटरी जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगी। अब बैटरी को नहीं पता कि आपने इसको कौन सा करंट दिया हुआ है, आपने लिथियम का दिया है या चार्जर लगाया है या बैटरी लगाई है या इन्वर्टर लगाया है, उसने चार्जिंग शुरू कर देनी है। तो हम इसकी वो चार्जिंग भी देखेंगे कि आप इस चार्जिंग जो है वो कैसे करवा सकते हैं।
और दूसरा कोशिश करें कि बैटरी को डेड होने से बचाएं, क्योंकि इसकी लाइफ जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है इस तरह से बार बार डेड होने से। तो फिर आपको जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, बार बार सर्विस सेंटर लेकर जाना पड़ेगा। तो सर्विस सेंटर में भी यही होता है कि वो इसको प्रॉपर तरीके से चार्ज करवाती हैं अच्छे चार्जर से। तो इस तरह से आपकी बैटरी जो है वो डेड हो जाती है। तो अब हम इसको चार्ज करेंगे। मेरे पास चूँकि लिथियम के सेल्स हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और उस लिथियम सेल से हम इसको चार्ज करेंगे और चार्जिंग एम्पेयर चेक करेंगे और मैकेनिज़्म देखेंगे ये चार्जिंग होती कैसे है। हाँ, अच्छा ये देखिए मेरे पास ये सेल्स हैं लिथियम आयरन फॉस्फेट के, ये सेल्स हैं। 3.2 वोल्ट का एक सेल है, 50 एम्पेयर का है। इसी तरह से ये 8 सेल सीरीज़ में लगे हैं, तो हमारे 25 वोल्ट या 26 वोल्ट जो हैं लिथियम के बनते हैं। तो आप इसके साथ 8 सेल भी लगा सकते हैं और 8 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, 10 भी लगा सकते हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा आपने नहीं लगाना है इसके साथ साथ। अब हम इस बैटरी से, ये बैटरी जो है वो फुल चार्ज है, इस बैटरी से हम आईटेल की बैटरी को चार्ज करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो पहले हम इसके वोल्टेज जो है वो चेक कर लेते हैं कि इस लिथियम के वोल्टेज कितने हैं। मैंने वायर के कनेक्शन कर लिए हैं। देखिए इसके 26.58 जो वोल्टेज हैं, एक बार मैंने नेगेटिव यहाँ पे लगाई है और एक पॉजिटिव वहाँ पे लगाई है, तो इसने वोल्टेज जो है वो हमें दिखाया है कि 26.5 वोल्ट हैं इस पूरे बैंक के। तो अब इसका मतलब है कि वो 25 वोल्ट की बैटरी है जो कि 16 वोल्ट पे चली गई थी, उसको 26 वोल्ट से चार्जिंग जब होगी तो इसमें से करंट निकल के उसमें जाएगा। अब ये जो करंट का फ़्लो है कि इसमें से कितना करंट निकल के उसमें जाएगा, ये वोल्टेज लेवल पर डिपेंड करता है कि आपका वोल्टेज का गैप कितना ज़्यादा है। अगर वो 14 वोल्ट है, ये 26 वोल्ट है, तो उस लिहाज से इसकी जो कैलकुलेशन है एम्पेयर की वो उसमें जाएगी। तो हम थोड़ी देर के लिए चेक कर लेते हैं कि इसकी जो पॉजिटिव वायर है वो पॉजिटिव को लगा के, और नेगेटिव वायर जो है वो नेगेटिव को लगा के चेक करते हैं कि वो बैटरी चार्ज होती है कि नहीं होती, और कितने एम्पेयर से चार्ज होती है, कितनी देर लगा के रखना होता है आपने इसको। तो ये जो है ना, हम इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं सारा। हाँ, ये कनेक्शन मैंने कर लिए सारे। ये देखिए ये बैटरी की पॉजिटिव वायर है ये वाली, और ये नेगेटिव है। ये मैंने नेगेटिव जो है वो ये इस टर्मिनल के साथ, इस नेगेटिव के साथ लगा दी है, और ये जो पॉजिटिव है ये मैं उस पॉजिटिव के साथ लगाऊंगा। मैं जैसे ही ये देखिएगा ये वायर लगाता हूँ तो वो बैटरी के अंदर से कुछ आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, उसका BMS जो वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। ये देखिएगा ये वायर मैंने वायर लगाई, और वो देखिए बैटरी जो है चार्ज होना शुरू होगी। और साथ मैंने क्लाइमेट लगाया हुआ है ताकि आपको एम्पेयर की रीडिंग दिखाऊं। ये बैटरी जो वो 40 एम्पेयर से ज़्यादा चार्ज हो रही थी, तो इसलिए ये आवाज़ नहीं कर रहा था। तो अब मैंने इसको 400 एम्पेयर पे सेट कर दिया। अब देखिएगा जैसे ही मैं वायर लगाऊंगा तो बैटरी के अंदर से करंट जो है ये देखिएगा 39 एम्पेयर जो है, 38 एम्पेयर जो है वो बैटरी चार्ज हो रही है। और वो देखिएगा ये देखिए अब ये जो है बैटरी की करंट जो है बैटरी को जा रहा है करंट। हम इसको परमानेंट अटैच कर देते हैं, और साथ हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह से है। हाँ, ये वायर जो है दोनों मैंने लगा ली यहाँ पे। और एम्पेयर आप देख सकते हैं कि 33 एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही है हमारी, यानी कि इस लिथियम के सेल से करंट निकल के उसमें जा रहा है। उस बैटरी में भी सेम है, इसी तरह के सेल्स लगे हुए हैं। तो आप इस बैटरी को किसी भी तरह से जो है तरीके से चार्ज करवा सकते हैं। अब ये चार्जिंग होती रहेगी जब तक दोनों का लेवल मेंटेन नहीं हो जाएगा, जो एम्पेयर है वो डिक्रीज़ होते जाएंगे ऐसा ऐसा। अब ये 26 वोल्ट की बैटरी है, इसमें 26 वोल्ट थे और ये फुल थी तकरीबन, मैंने इसको फुल चार्ज करके रखा हुआ था। और वो बैटरी जो है वो हमारी वो फुल नहीं थी, वो बिल्कुल डेड हो गई थी, ज़ीरो पे चली गई थी, इनके कोई तकरीबन 20 वोल्ट के लेवल पे थी। तो अब वो देखें प्रॉपर चार्ज हो रही है। अब इसका करंट निकल के उसमें जा रहा है, और कितने एम्पेयर से जा रहा है वो ये देखें, एम्पेयर ऐसा ऐसा कम हो रहे हैं। अब एम्पेयर इसलिए कम हो रहे हैं कि इसका वोल्टेज लेवल उस वोल्टेज लेवल के इक्वल होना जा रहा है। सेम ये वही सीन है जो पानी की दो टैंकीज अगर एक ऊपर हो और एक नीचे हो तो उसका लेवल जो है वो मेंटेन किया जाता है। वोल्टेज लेवल में भी सेम इसी तरह से ये दोनों जो है प्रॉपर तरीके से चार्ज होंगी। तो इस तरह से आप अपनी बैटरी को जो प्रॉपर तरीके से चार्ज करवा सकते हैं। और ये आपने इस तरह से आपने जो कनेक्शन है वो अच्छे तरीके से करने हैं ताकि कोई स्पार्किंग का या कोई और आग लगने का कोई भी किसी तरह का कोई भी नुकसान ना हो आपने। तो इस तरह से आप अपनी बैटरी को जो घर में भी चार्ज करवा सकते हैं, और इसके अलावा और बैटरी भी लगा सकते हैं, चार्जर भी लगा सकते हैं। और कोशिश करें कि आप अपने इन्वर्टर की इतनी अच्छी सेटिंग रखें कि आपको कभी ये ज़रूरत ही ना पड़े इस तरह की वीडियो इसलिए बनाइए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आपके इन्वर्टर में भी या बैटरी में भी इस तरह का मसला आता है तो आपने इसको इस तरह से प्रॉपर चार्ज करना है। अगर आपके पास 51 वोल्ट की बैटरी है जो कि इससे बड़ी होती है, वो डेड हो जाए तो वो 43, 45, 40 वोल्टेज पे चली जाती है, और किसी बैटरीज़ में वो बिल्कुल और नीचे चली जाती है, तो उसको भी चार्ज करवाना पड़ता है। तो उसको चार्ज करने का बहुत ही आसान तरीका है, आपने अपने घर के ऊपर जो पैनल्स लगे हुए हैं ना, उनमें से एक पैनल का करंट अपने एक बैटरी को देना होता है जो कि 50 वोल्ट का होता है, 48-50 वोल्ट। तो उससे आपकी बैटरी जो है वो
चलना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपकी बैटरी चलना शुरू हो जाए तो उसको आपने इन्वर्टर के साथ लगा के जल्दी से चार्जिंग करवानी होती है, ताकि फ़ास्ट चार्जिंग से आपकी बैटरी का प्रॉपर तरीके से चार्ज हो जाए। तो इस तरह से आप अपनी बैटरी को ईज़िली चार्ज कर सकते हैं। और इसके अलावा ये चीज़ें जो हैं आपने ध्यान रखनी है कि कौन-सा चार्जर आपने लगाना है, कितने वोल्ट का लगाना है। अब इसमें जो बैटरी चार्ज हो रही थी वो हमारी बल्क चार्जिंग वोल्टेज से हो रही थी, और बल्क के बाद इसको आहिस्ता-आहिस्ता फ्लोट मिलेंगे जब ये बैटरी का लेवल 70-80 पे चला जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी हर चीज़ जो है वो मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो कोशिश करूँगा आपको उसका जो आंसर है वो कर दूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर इसमें कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप इसकी एडिशन जो है वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।